एक साध्वी के मौत का रहस्य रहस्य इसलिए भी कि मौत के 3 घंटे के बाद अपने इंस्टा पर एक नोट लिखती है और फिर क्या था? हादसा, आत्महत्या, हत्या या साजिश? गुत्थी यहीं से उलझ जाती है। ये कहानी है साध्वी प्रेमबाईसा की। इस कहानी की शुरुआत कहानी के अंत से करते हैं। 28 जनवरी की शाम प्रेमबाईसा के इंस्टा अकाउंट से एक पोस्ट किया जाता है जिसमें लिखा होता है, पूज्य सभी संतों को प्रणाम। मैंने हर एक क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज अंतिम श्वास तक मेरे दिल में सनातन ही है और मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम श्वास भी सनातन के लिए ही ली। मेरे जीवन में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, विश्व योग गुरुओं व पूज्य संत महात्माओं का हर पल आशीर्वाद रहा। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा, लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है। मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। इस पोस्ट को पढ़ते ही पहली बार में आपको ये समझ आएगा कि जिस व्यक्ति ने ये पोस्ट लिखा है वो उसकी आखिरी नोट है और वो सुसाइड करने वाला है। लेकिन आपको हैरानी ये जानकर होगी कि जिस इंस्टा अकाउंट से इस पोस्ट को लिखा गया वो अकाउंट है साध्वी प्रेमबाईसा की, और ये पोस्ट किए जाने से 3 घंटे पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन एक बार पहले प्रेमबाईसा की पूरी कहानी समझते हैं। प्रेमबाईसा, जिनकी आयु अभी मुश्किल से 23-24 साल ही थी, उनका जन्म जोधपुर से 100-125 किलोमीटर दूर बालोतरा के परेव गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था, जिनके पिता ट्रक ड्राइवर और माता बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के गृहिणी थी। प्रेमबाईसा जब बहुत छोटी थी तभी उनके माता पिता उनको लेकर के जोधपुर आकर रहने लग जाते हैं। जब प्रेमबाईसा की उम्र महज 5-6 साल की रही होगी तभी उनकी माता की अचानक मृत्यु हो जाती है, जिसका असर उनके बाल मन को बहुत प्रभावित करता है। अब उनकी पूरी जिम्मेदारी उनके पिता पर आ जाती है। प्रेमबाईसा भी छोटी उम्र से ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। शायद ये संस्कार उनको उनकी माता से मिला था। यह देख पिता उनको संत महात्माओं के शरण में लेकर जाने लगते हैं। संत महात्माओं के संगत और सानिध्य में वो बड़ी होने लगती है। पहली बार जब वो 12 वर्ष की थी, उस समय उन्होंने कथा वाचन और भजन गायकी की थी, और उनकी इस भजन गायकी और मधुर आवाज ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। इस बीच पिता गांव की जमीन बेचकर जोधपुर में एक छोटी सी कुटिया बना लेते हैं। अब प्रेमबाईसा अपनी मधुर वाणी से कथा वाचन और मधुर भजन गायकी के कारण पहले तो पूरे राजस्थान और धीरे धीरे पूरे भारत में प्रसिद्ध होने लगती हैं। उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगती है, साथ ही उनके भक्तों की तादाद भी बढ़ती जाती है। अब तारीख आती है 27 जनवरी 2026 की। अजमेर से एक कार्यक्रम के पश्चात वो देर रात अपने जोधपुर के आश्रम लौट आती हैं। लेकिन जब सुबह उठती हैं तो वो थोड़ी-सी तबीयत नासाज महसूस करती हैं, उनके गले में खड़ास होती है और थोड़ी जुकाम और बुखार महसूस करती हैं। खड़ास को ठीक करने के लिए वो सुबह गरारे करती हैं, दोपहर में काढ़ा भी पीती हैं, लेकिन जब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो ये बात अपने पिता को बताती हैं। पिता उनको पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की सलाह देते हैं, लेकिन वो ये कहते हुए मना कर देती हैं कि इतनी कोई ज़्यादा परेशानी है नहीं, और पुराने किसी परिचित कंपाउंडर को बुलाने की बात कहती है, और फ़ोन करके वो अपने कंपाउंडर को बुलवा लेती है। कंपाउंडर आता है। ये बात है 28 जनवरी 26 की दोपहर की। वो कुछ इंजेक्शन लगाता है और चला जाता है। उसके कुछ मिनटों के बाद ही इनकी तबीयत तेज़ी से बिगड़ने लगती है। ये चिल्लाती हैं, भागती हैं, लोग आते हैं और इनको लेके फटाफट हॉस्पिटल पहुँचा जाता है। पास ही के प्रेक्षा हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ डॉक्टर चेक करते हैं और उनको मृत घोषित कर देते हैं। अब तक ये पूरी घटना सामान्य सी घटना लग रही है। इंजेक्शन लगाया गया, कोई रिएक्शन हुआ, क्या हुआ, उनकी तबीयत बिगड़ी और मृत्यु हो गई। पुलिस जाँच कर रही है, चीज़ें क्लियर होंगी। पर प्रेम बाईसा के मृत्यु के 3 घंटे बाद जो उनके इंस्टा अकाउंट से पोस्ट किया गया है, उसमें जो बातें लिखी गई हैं, वो गौर करने वाली है। जैसे कि मैं अग्नि परीक्षा के लिए गुरुओं को पत्र लिखा, मेरे जीते जी नहीं तो मरने के बाद मुझे न्याय मिलेगा। ये कुछ इशारा करती है। इसका मतलब क्या है?
तो इसके पीछे भी एक कहानी है, जिसकी शुरुआत तकरीबन 6 महीने पहले हुई थी। 13 जुलाई 2025 को एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें कि साध्वी एक व्यक्ति को गले लगती हुई दिखती हैं, जिसे लेकर प्रेम पाइसा पुलिस को 4 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज करवाती है, जो कि उनके पूर्व के कर्मचारी ही थे। एक उनका साउंड टेक्नीशियन योगेंद्र योगेंद्र की वाइफ कृष्णा और एक उनके ड्राइवर। इल्ज़ाम ये था कि ये जो वीडियो इन्होंने वायरल किया है, उसमें दिख रहा शख्स कोई और नहीं, प्रेम बाईसा के पिता ही हैं, जो कि उनके कमरे में आते हैं, लाड से प्रेम बाईसा के गाल को खींचते हैं और फिर वो गले लगती हैं। उस दौरान उस कमरे में एक और महिला दिख रही है, लेकिन इस वीडियो को एडिट करके इस हिसाब से उनके चरित्र को लांछित करने के लिए प्रचारित किया गया, जिसको लेकर के प्रेम बाईसा ने कंप्लेंट दर्ज करवाई। कंप्लेंट ये भी था कि उनके पूर्व कर्मचारियों, जो कि जिनको उन्होंने निकाल दिया था, इनको ब्लैकमेल करने के लिए फ़ोन करके 20 लाख रुपए की माँग की थी। जब इन्होंने प्रेम बाईसा ने साफ मना कर दिया, तो उन्होंने उनके कमरे में लगे इस सीसीटीवी से ये वीडियो निकालते हैं, उसको एडिट करते हैं और प्रचारित कर देते हैं। तब प्रेम बाईसा बहुत परेशान भी हुई थी, लेकिन इस बात को अब 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, वो मामला शांत भी हो चुका है। अब इस विषय का इनकी मौत से कितना संबंध है, ये जाँच का विषय है। पुलिस जाँच कर रही है, एसआईटी गठित की जा चुकी है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो साजिश की ओर इशारा करते हैं। कुछ बातें ऐसी आई, जैसे कि पिता द्वारा पोस्टमार्टम के लिए मना करना, हालाँकि पुलिस वालों और कुछ लोगों के समझाइश के बाद वो पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा सवाल, आश्रम में लगे सारे सीसीटी कैमरे हटा दिए गए। तीसरा सवाल, जो इंजेक्शन लगाया गया वो क्या था, कैसा था, किस तरीके के इंजेक्शन लगाए गए उनको। उनकी मृत्यु के 3 घंटे बाद जो उनके इंस्टा आईडी से पोस्ट किया गया, हालाँकि उसके लिए पिता ने स्वीकार कर लिया कि ये पोस्ट मैंने ही करवाए थे, मेरे ड्राइवर को मैंने बोल के करवाया था, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी बेटी क्या चाहती है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ बताऊँगा नहीं। भाई साहब का मोबाइल पुलिस को नहीं सौंपा जाना, इस तरह के कई सवाल हैं जो संदेह उत्पन्न करते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उनके नाखून नीले पड़ गए थे, जो अमूमन ज़हर की स्थिति में उत्पन्न होते हैं। इन सारी पहलुओं पे पुलिस जांच कर रही है, हालांकि पोस्टमार्टम में ऐसी कोई चीज़ें अभी तक आई नहीं है। विसरा रिपोर्ट आने का इंतजार है। अब देखते हैं पुलिस की जांच में क्या आता है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो संदेह उत्पन्न करते हैं।